सभी को मेरी राम राम, सत श्री अकाल, आदाब। आज की वीडियो में मैं आपको कैपेसिटर के बारे में बताऊंगा। ये कितने तरह के होते हैं, इसकी क्या क्या यूज हैं, कैसे इसकी टेस्टिंग की जाती है, क्या है ये पिकोफैरड, क्या है नैनोफैरड, क्या है माइक्रोफैरड और क्या है फैरड। सारे के सारे डाउट हैं जो आपकी क्लियर करने की इस वीडियो के अंदर मैं पूरी कोशिश करूँगा। सबसे पहले मैं आपको बता देता हूँ कि सबसे पहले देखा होगा कि फैरड सबसे बड़ी इकाई है जो फैरड है, ठीक है। फैरड क्या है, मैं आपको उसको समझाने के लिए ये स्केल लेता हूँ। फैरड, माइक्रोफैरड, ठीक है, और ये अपना नैनोफैरड और ये अपना पिकोफैरड। ये इस टाइप के अंदर है जो आपको कैपेसिटर की वैल्यू देखने को मिलेगी। क्या चक्कर है इसका, जैसे कि आपने देखा होगा कि जो हमारा ये स्केल है इसके अंदर ये वाला है जो 1 mm है। ये थोड़ी सी डार्क सी लाइन है, जैसे ये हमारी 1 mm के इक्वल है, ठीक है। 1 mm है हमारी। इस 1 mm को जिस टाइम हम 1000 टुकड़े करेंगे, इसको डिवाइड करेंगे 1000 से, तो ये कितना आ जाएगा, माइक्रोमीटर आ जाएगा ना। एक माइक्रोमीटर बोलेंगे इसको। लेकिन जिस टाइम हम इसे फिर 3 जीरो में लगा देंगे, इकाई, दहाई, सैकड़ा, 1000, 10,000, लाख, 10 लाख, 10 लाख से डिवाइड करेंगे तो हम क्या आ जाता है, ये नैनोमीटर आ जाता है। और जिस टाइम फिर 3 जीरो लगा देते हैं फिर क्या आ जाता है, ये पिकोमीटर आ जाता है, ठीक है। समझ में आया होगा। उसी तरह से कैपेसिटर के फैरड को भी वैल्यू के अंदर है जो बांटा गया है। जैसे हम दिखाते हैं, हमारे पास फैरड की वैल्यू का कैपेसिटर तो इस टाइम अवेलेबल नहीं है, क्योंकि जो फैरड होता है कैपेसिटर फैरड के होते हैं वो सुपर कैपेसिटर उसको बोलते हैं। मैं पहले आपको इसी को दिखा देता हूँ कि इसके अंदर ये काम क्या करता है। सबसे पहले ये जान लेते हैं कि आवेश होते हैं जो हमारे, जैसे विद्युत है हमारी, उसके अंदर आपको पता है आवेश होते हैं, तो उनको स्टोर करके रखता है। स्टोर करने की इसके अंदर जो कैपेसिटी होती है, जैसे मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि कैपेसिटर के बिना है जो हम डीसी है जो एसी से डीसी नहीं कन्वर्ट कर सकते। क्या काम करता है ये, जैसे हमारी एसी लाइट आती है, एसी वोल्टेज है जो हमारी आती है, उसको हम रेक्टिफायर की सहायता से, ठीक है, रेक्टिफायर की सहायता से क्या कर लेते हैं, कह देते हैं डीसी बन गई। लेकिन उसके अंदर फिर भी है जो वो कंपन है, जो टचिंग है उसकी 50 हर्ट्ज़ की है जो टचिंग है वो रह जाती है। उस गैप को जो 20 मतलब कि अपना माइक्रो सेकंड का जो गैप है इसका, उसको ये मतलब कि कवर करता है, अपने अंदर स्टोर करके रखता है। जैसे मैं दिखाई देता हूँ आपको, जैसे हमारे पास ये ट्रांसफार्मर है, इससे हम स्टोर करेंगे, इसको चार्ज करेंगे। आप इस देख लेना कि ये माइक्रोफैरड के अंदर है और ये 4700, सिर्फ 4700 माइक्रोफैरड है। अगर हम माइक्रोफैरड को कन्वर्ट करें फैरड के अंदर, ठीक है, ये यूएफ लिखा होता है, एमएफडी लिखा होता है, इस टाइप से ध्यान से देखना आप। ये कितना है, सिर्फ 4700 है। ये देखिए स्टोर हो गया है जी। मैं इसको डिस्चार्ज करके दिखाता हूँ आपको, देख लेना। ये देखिए, जब इसके अंदर इतनी पावर है तो इससे कितना बड़ा होगा वो। इतने माइक्रोफैरड है जो इक्वल होता है 1 फैरड के। इतनी ताकत होती है इस 1 फैरड के अंदर। कई जगह इसको बैटरी के तौर पे भी यूज लिया जाता है फैरड वाले को। उसका जो इतनावा भाग है, जैसे 1 फैरड का जो इतनावा भाग है, मतलब कि इसको इतनी बार डिवाइड करेंगे तो वो 1 माइक्रोफैरड बनता है, 1 माइक्रोफैरड बनता है। अब माइक्रोफैरड का भी, ठीक है, जो माइक्रोफैरड आया है ये, उसका भी 1000वां भाग है जो, ठीक है, ठीक है, उसका भी 1000वां भाग है जो हमारा, ये हमारा उसके अंदर चला जाता है नैनोफैरड के अंदर, ठीक है, नैनोफैरड के अंदर चला जाता है। फिर उसका भी 1000वां भाग है जो हमारा, वो पिकोफैरड के अंदर चला जाता है, ठीक है, पिकोफैरड के अंदर उसको भेज देते हैं। अब जैसे मैं आपको दिखाता हूँ, जो ये हमारा ये वाला कैपेसिटर है, ठीक है, ये डीसी के अंदर यूज होता है। इसके अंदर ये वाला जो आप देख रहे हो, इसके ऊपर मार्क लगा हुआ है, ये माइनस की तरफ लगता है। जैसे ये रेक्टिफायर है, ये वही जैसे मैंने आपको बताया था। इसकी पहचान कैसे होती है, वैसे तो इसके ऊपर पॉजिटिव का निशान भी दिया हुआ है,
ये माइनस का निशान है और इसके ऊपर है जो AC वोल्टेज है वो देनी पड़ती है। तो जैसे आप देख रहे हैं ये निशान है जो इस साइड, ये वाला निशान इस साइड है और जो पॉजिटिव है इस साइड है, ये इस हिसाब से अटैच होता है। अगर हम इसे उल्ट लगा देंगे तो ये कैपेसिटर है जो ब्लास्ट हो जाएगा। इसको ध्यान से लगाना पड़ता है, नेगेटिव की साइड नेगेटिव, पॉजिटिव की साइड पॉजिटिव लगाना पड़ता है, ये उल्टा नहीं लगा सकते। लेकिन जो ये वाला कैपेसिटर है हमारा, ठीक है, ये नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं, इसे हम उल्टा भी लगा सकते हैं। ये AC के अंदर भी यूज होता है, DC में भी यूज होता है। जैसे मैं दिखा देता हूँ आपको, ये भी चार्ज होता है, लेकिन क्योंकि ये है ही अपना 3.15 फैरेड का है, माइक्रो फैरेड का है, ये देखिए, ठीक है। ये इस हिसाब से हम इसको चेक भी कर सकते हैं। लेकिन कई बार है जो इसकी वैल्यू है जो डाउन हो जाती है, पटाखा तो मारता है लेकिन जो इसकी कैपेसिटी है वो डाउन हो जाती है। इस कारण से आपने देखा होगा मैकेनिक आते हैं और पंखे का सेल है जो चेंज करते हैं और हमारी जो पंखे की स्पीड है वही बन जाती है जो पहले थी। अब इसको दिखाता हूँ मैं, ये देखिए आप, DC के ऊपर भी ये लग जाएगा। ये DC में भी यूज कर सकते हैं इसको, AC में भी यूज कर सकते हैं। एक और मैं आपको बताना चाहूँगा, कल वाली वीडियो जो मैंने बनाई थी AC और DC वाली, उसके अंदर मैंने इस कारण से नहीं बताया था क्योंकि एक कैपेसिटर के अंदर ज़्यादा बढ़िया लगेगा बताने को। जो हमारा ये वाला कैपेसिटर है इससे AC पास हो जाती है लेकिन DC पास नहीं होती। इससे AC है जो हमारी पास हो जाती है। इसके लिए मैं आपको थोड़ा, जैसे ये लाइट है हमारे पास, LED है 9 वाट की, 220 वोल्ट पर ये जगती है। मैं दिखाता हूँ आपको कि हमने इसको AC के अंदर लगाया, जैसे ये जग गई क्योंकि कैपेसिटर है जो, इससे AC करंट है जो पास हो जाता है, ठीक है। यहाँ पे भी ये जगेगी क्योंकि मैंने आपको बताया था कि ये AC है, ये पास हो रहा है करंट, आप देख सकते हैं, ठीक है। क्योंकि 110 वोल्ट 90 वोल्ट के आसपास है, इस कारण से थोड़ी कम जगी है ये। लेकिन ये DC के अंदर नहीं जगेगी ऐसे, क्योंकि DC करंट है जो इससे पास नहीं होगा। सिर्फ एक ही बार थोड़ा झटका सा लगा है ना, ये पास नहीं करता। इसी कारण से कैपेसिटर का यूज़ है जो, कई बार आपने देखा होगा, ये भी वाला कैपेसिटर है, इस टाइप के कैपेसिटर हैं जो साउंड के एम्पलीफायर, छोटे IC देखे होंगे आपने, उसके थ्रू है जो, ठीक है, ये कैपेसिटर है जो लगा दिया जाता है और स्पीकर को, इसके थ्रू स्पीकर को है जो वो दी जाती है, सप्लाई दी जाती है। क्योंकि जो साउंड है हमारा, साउंड की जो सप्लाई जाती है वो भी AC ही होती है, ठीक है। जो फ्रीक्वेंसी होती है वो AC होती है। जितनी भी सप्लाई हमारी फ्रीक्वेंसी के अंदर होगी वो AC ही मानी जाएगी, क्योंकि बिना AC के हम, जैसे मैं बोल रहा हूँ, ये भी फ्रीक्वेंसी है एक, आपने पढ़ा भी होगा। लेकिन जिस टाइम हमारा ये IC है जो शॉर्ट हो जाता है, ख़राब हो जाता है, तो DC सप्लाई बन जाती है। तो DC सप्लाई है जो इसके अंदर से क्या होगी, पास नहीं होगी। जो हमारा स्पीकर है वो क्या होगा, वो बच जाएगा। इस कारण से इसके सीरीज़ के अंदर ये लगाया जाता है। अब मैं इसकी वैल्यू को आपको चेक करके दिखा देता हूँ कि जैसे ये वाला ही लगा लो आप, ये 105 K है जैसे, ठीक है। K का मतलब इसके पीछे 3 जीरो में और आएंगी, ठीक है। ये पिको फैरेड है, ठीक है, पिको फैरेड है ये। अब आप देख लीजिए 105 है, ठीक है। अब 5 है जो, इसकी भी जीरो में लगती हैं, ठीक है। इसको हम कह सकते हैं, ये जो कैपेसिटर है, ये मेरे को तो पता है इसके बारे में, ये 1 माइक्रो फैरेड का है, ये 1 माइक्रो फैरेड का है ये जो आप देख रहे हैं, ठीक है। और क्योंकि ये 105 है, इसका मतलब यही बना, 5 जीरो इसके नाम की होगी, ये इतना आ गया। और K लग रहा है जो, ठीक है, PF है तो ये इतना हो गया, ठीक है। वही का वही सेम टू सेम है जो आएगा, ये 1 MFD। अगर हम, जैसे 250 वोल्ट है, 500 वोल्ट के अंदर भी आता है इसी टाइप के। अगर ये वाला जैसे 3 माइक्रो फैरेड का है ये, अगर 3 इस तरह इस टाइप के लगा देंगे हम, तो क्या करेगा, ये इसी की वैल्यू का लगभग बन जाएगा। सिर्फ 0.15 ही है जो वो कम होगा। जोड़ना पड़ेगा अपने को, किस टाइप से जोड़ना पड़ेगा, इस टाइप से जोड़ना पड़ेगा ये, ठीक है, पैरेलल में जोड़ना पड़ेगा, तो इसकी माइक्रो फैरेड क्या है, बढ़ जाएगी।
3 इसको पैरेलल के अंदर जोड़ देंगे तो हमारा ये कितना हो जाएगा, ये मतलब कि 3 है जो MFD हो जाएगा, माइक्रोफैरड हो जाएगा, ठीक है। और अगर हम इसको सीरीज़ के अंदर जोड़ेंगे तो अगर सेम वोल्टेज के ऊपर लगाएंगे, जैसे 250 वोल्ट है, क्योंकि वोल्टेज का भी फ़र्क पड़ता है, तो इसकी वैल्यू घट जाएगी। लेकिन अगर हम इसको 500 वोल्ट के आसपास सर्किट पे यूज़ करेंगे तो इसकी वैल्यू है जो वही की वही 1 माइक्रोफैरड ही रहेगी, क्योंकि वोल्टेज के ऊपर भी फैरड का बहुत ही ज़्यादा फ़र्क पड़ता है। इसी कारण से आपने देखा होगा, जैसे ये कैपेसिटर है हमारा 1000 माइक्रोफैरड का है, जैसे UF लिखा हुआ है, ये माइक्रोफैरड का ही निशान होता है। कैसे लगाते हैं इसको, नंबर 1 तो एम्पियर के हिसाब से लगाते हैं, एम्पियर मतलब कि लोड के हिसाब से। जैसे आपने देखा है कि 12 वोल्ट का, जैसे वो ट्रांसफार्मर पड़ा है, वो लेके आना एक पर। ट्रांसफार्मर है हमारा, ये 12 वोल्ट है जो 12012 का है। 12012 इसी कारण से बोलते हैं इसको, क्योंकि ये कॉमन होती है 0 और इन पे 12 मतलब कि वोल्टेज। अगर हम ऐसे चेक करेंगे तो ये 24 वोल्ट, टोटली 24 वोल्ट AC होगी, ठीक है। इसके ऊपर लगाते हैं, जैसे 12 वोल्ट का है, मैंने आपको पिछली वीडियो में बताया था कि AC से जिस टाइम हम DC के अंदर कन्वर्ट करते हैं तो इंक्रीज़ हो जाती है वोल्टेज, 12 से थोड़ी 14-15 वोल्टेज के आसपास है जो वो हो जाएगी। और उसके बाद हमें लगाना कैसे पड़ता है, तो इससे भी 30% या 40% के आसपास है जो हमें अप रखनी पड़ती है इसकी वैल्यू। जैसे 30-40% हम अप रखेंगे लगभग वही 20 के आसपास, लेकिन 20 वोल्ट का हमारे पास कैपेसिटर है जो अवेलेबल नहीं होता, तो हम इसी कारण से 25 वोल्ट का कैपेसिटर है जो इनके ऊपर लगाते हैं। अगर हम ज़्यादा लगाएंगे तो उससे चल तो जाते हैं वो भी, लेकिन वो प्रोटेक्ट नहीं कर पाते हमारे सर्किट को, क्योंकि 35 वोल्ट का लगा देंगे तो जो इसके ऊपर IC वगैरह लगे हुए हैं तो वो सड़ सकते हैं। कैपेसिटर जिस टाइम ओपन हो जाता है तो सप्लाई के अंदर जो AC सप्लाई है उसके अंदर भी इतनी पावर नहीं रहती, प्रॉपरली DC के लिए कैपेसिटर मतलब कि बनाने के लिए कैपेसिटर की ज़रूरत पड़ती है। अब जैसे ये वाला कैपेसिटर आप देख रहे हों 102 है जैसे ये, ठीक है। और भी एक कैपेसिटर मैं आपको दिखा देता हूँ, जैसे 103 है, ठीक है जी। इसके अंदर J दिया हुआ है, जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के अंदर बताया था कि वो लास्ट वाला 3 से थोड़ा हट के गोल्डन कलर होता है, जैसे टॉलरेंस का होता है, ये वैसे ही शो करता है कि ये 5% है जो अप डाउन हो सकता है, ठीक है। उसके बाद अब इसके बारे में बताना चाह रहा था मैं आपको, जैसे 102 है, ये 103 है। अगर हम इस टाइप के 10 कैपेसिटर हैं जो पैरेलल के अंदर लगाएंगे, ठीक है, तो इसी की वैल्यू है जो वो आ जाएगी 103 बन जाएगा। ये आपको नोट रखना है, ध्यान रखना है इसके अंदर। और जैसे ये वोल्टेज के हिसाब से अगर आप देख पा रहे हो, इसमें ये इसके ऊपर फोकस नहीं हो पा रहा, जैसे ये दिखा देता हूँ मैं आपको। ये वाला है जो, ठीक है, ये वाला है 33/40 में, ठीक है। ये वाला और ये वाला कैपेसिटर है जो, ठीक है। अगर हमें ये 1 माइक्रोफैरड का बनाना है, इसे हम 0.33 माइक्रोफैरड है जो MFD कह सकते हैं, ठीक है। ये 0.33, अगर इस टाइप के 3 हैं हम जो कैपेसिटर जोड़ेंगे पैरेलल के अंदर, तब जाके 1 माइक्रोफैरड है जो हमारा बनेगा, क्योंकि 4 है। और ये इसके ऊपर तो डायरेक्टली लिखा हुआ है 0.22, ठीक है। ये 0.47 है, जैसे ये लगभग, ठीक है, आधा जो हमारा MFD है वो है, ठीक है। 0.47 लिखा हुआ है इसके ऊपर, ये मैंने बता दिया कि टॉलरेंस के तौर पे इसको यूज करते हैं। ये 681 है जैसे लिखा हुआ, और ये 102 है। अगर हम इसको पैरेलल के अंदर जोड़ेंगे इसी टाइप की वैल्यू को, तो इससे थोड़ा बड़ा हो जाएगा, इससे लगभग हमारा ये कितना हो गया, 681 का डबल करेंगे हम, ठीक है। ये 1200 1300, इससे लगभग 1300 के आसपास है, ये चला जाएगा, इससे बड़ा हो जाएगा अगर, ठीक है। इनके ऊपर भी है जो, इसकी एक और मैं पहचान बता देता हूँ आपको, जो ये
ये डीसी वाले कैपेसिटर हैं, ये हैं जो ज़्यादा माइक्रोफैरड के अंदर भी, ठीक है, ज़्यादा माइक्रोफैरड के अंदर भी आपको साइज है जो छोटा ही दिखाई देगा, लेकिन आप साइज में भी फ़र्क देख सकते हैं। जैसे ये 3 माइक्रोफैरड का है लेकिन इससे बड़ा है। जैसे ये वाला कैपेसिटर है जो हमारा 5 माइक्रोफैरड का है और इससे बड़ा है, लेकिन ये 4700 का, कि जो नॉन पोलर कैपेसिटर होते हैं ये साइज़ में बड़े होते हैं। एक कैपेसिटर के बारे में और थोड़ा मैं बता देता हूँ आपको। जैसे मैंने आपको रेजिस्टेंस के बारे में बताया था कि ये वेरिएबल रेजिस्टेंस होती है, हम इसे एडजस्ट कर सकते हैं लाइनर की सहायता से, छोटे पेचकस की सहायता से। तो उसी तरह से, क्योंकि ये फ्रीक्वेंसी भी काम करते हैं मैंने आपको बताया, उसी तरह से ये वाला जिसे हम गैंग बोलते हैं, ये गैंग होता है, लेकिन ये एडजस्टेबल कैपेसिटर होता है। इसके अंदर कई कैपेसिटर हैं, जैसे ये आप देख रहे हो निशान, ये कई कैपेसिटरों से मिलकर बना होता है। ये भी अपना वेरिएबल कैपेसिटर इसको बोलते हैं। कमेंट करके बताना कि आपको इसके बारे में पता था या नहीं, क्योंकि फ्रीक्वेंसी है जो, फ्रीक्वेंसी ही इसके थ्रू है जो गुजरती है। फ्रीक्वेंसी को एडजस्ट करने के लिए कैपेसिटर का जो यूज किया जाता है। आशा करता हूँ कि आपको आज की वीडियो अच्छी लगी होगी। धन्यवाद।